तो इसके लिए मॉडल बना लिया गया है, और इतना आसान मॉडल है। यदि बालकृष्ण जी आप सुनने के मूड में हो तो मैं आपको समझाऊं। नहीं, मैं सुनूंगा सर, मैं बैठा हूँ एकदम आराम से नाश्ता वास्ता करके। अच्छा, जी तो इस पूरे अभियान की जो है 3 रीढ़ की हड्डी है। जी वो है ऊर्जाकृत होना, जी। दूसरा है संकल्पित होना, और तीसरा है शपथकृत होना। शपथकृत, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके, शपथकृत होके यदि हम लोग 9 दिन का सिर्फ अपना अपना अपने क्षेत्र का, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपना काम करना है, यदि उतना कर देंगे तो 9 दिन के अंदर हम 100 करोड़ हो जाए। 9 दिन के अंदर। बिल्कुल और बिल्कुल। इसे कोई नहीं रोक सकता है। जी जी। और ये 100 करोड़ लोग अपने छत पे, अपने थाली पे, अपने जो है ना, जिसके पास छत नहीं है तो चबूतरे पे, और चबूतरा ही नहीं है तो दरवाजे पे, चाहे दरवाजा वो झुग्गी कहीं क्यों ना हो, जी जी वहां जी। खड़ा होके थाली बजाकर दीपक जला के जब अपने चंद्रगुप्तों को जो है ना के बारे में संकल्प लेंगे कि मैं अपने चंद्रगुप्तों को जिताऊंगा, जी। तो बताइए कौन राजनेता जीतेगा? अधिकांश लोगों की जो है ना, हारेंगे तो सभी, अधिकांश लोगों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सर, जनता जो है विकल्प ढूंढ रही है। आप जैसे लोग अगर इस तरह से जनता के सामने बात मैं तो विकल्प की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो समग्र समाधान की बात कर रहा हूं। जी जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर देंगे यदि लोग बाग मुझसे जुड़ जाएं, नहीं। हम तो लोग बाग को जोड़ने का भी स्कीम लेके आए हैं। बस हमें केवल एक ही चीज चाहिए कि थोड़ी सी लज्जा आने लगना चाहिए। सर सर। जिस दिन हमें लज्जा आ जाएगी, ये देश का कल्याण हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी। लेकिन सवाल ये है कि हम विद्वान हैं, निर्लज्ज हैं, मोटी खाल के हैं, अपना काम नहीं करते हैं, डरे हुए प्राणी हैं, और छोटे लाभ के लिए इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। ये हमारी दुष्टता है। सर। और जो लोग थोड़े बहुत जगा पाए हैं, जैसे अन्ना हजारे जी ने जगाया, तो अब अन्ना हजारे जी बेचारे भोले भाले अच्छे इंसान हैं, उन्हें तो समझ ही नहीं है कि कानून के टुकड़े से जो है ना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। जी जी। और जब जब जो है उस कागज के टुकड़े का पालन करने का किसी को वो ही नहीं है। अब बताइए, मोदी जी ने पहले टेनवर में उस कागज के टुकड़े में लोकपाल ही पोस्ट नहीं किया। जी जी। आपको मालूम है लोकपाल जो है मार्च 2019 में पोस्ट हुआ है, और अभी 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। आपको अपने लोकपाल महोदय का नाम मालूम है क्या? नहीं सर, नहीं, मुझे पता नहीं तो है। फिर ये जो है ना दुष्ट केजरीवाल से पूछना चाहिए था कि भाई साहब ये क्या व्यवस्था की कि, और कैसे इंस्टीट्यूशन पैदा किए कि सरकार ने एक टर्नर में तो जो है ना लोकपाल को पोस्ट ही नहीं किया, और जी दूसरी बार जब पोस्ट किया तो ऐसे डमी व्यक्ति को पोस्ट किया कि जिसका नाम भी पब्लिक को मालूम नहीं पड़ पाया। वो क्या इस देश का भ्रष्टाचार दूर करेगा? सर। सर, आप बताइए, भ्रष्टाचार दूर होगा क्या? कभी नहीं सर, कभी। और ये दुष्ट केजरीवाल जो है, ये तो राजनेताओं को जो है ना, जब मैं केजरीवाल को एनालाइज करता हूं तो मैं उसके बारे में कहता हूं कि केजरीवाल ने दुष्ट राजनेताओं के सामने ये कह दिया कि हे राजनेताओं, मैं उम्र में तो तुम्हारे बेटे जैसा हूं, लेकिन दुष्टता और देशद्रोहिता में मैं तेरा बाप हूं। बाप हूँ, तो बिल्कुल तुम जो बिल्कुल है सही इस बात। देश को बेच सकते हो तो मैं और ज्यादा बोल सकता हूं। इसमें कोई शक नहीं। तुम जो है तुष्टीकरण कर सकते हो तो मैं उसमें भी तुम्हारा बाप हूं। तुम बिल्कुल गरीबी बिल्कुल बांट सर। सकते हो, लोगों को मूर्ख बना सकते हो, तो उसमें भी मैं तुम्हारा बाप हूं। हाँ हाँ और हाँ मैं हाँ। तो विदेश देश ऐसी देशद्रोही शक्तियों से भी हाथ मिला सकता हूं जिसमें शायद हो सकता है तो आप हाथ ना मिलाएं। 100% बिल्कुल। तो ये मेरी एनालिसिस है केजरीवाल के बारे में। लेकिन मेरी एनालिसिस शायद तेल लेने जाए, बेचारा वो जो है ना कुछ तो कर ले जा रहा है। पंजाब उसने अपने कब्जे में कर ही लिया है, अभी एमसीडी में जीत ही गया है वो, ठीक है ना। और सर। और वो भी भाजपा को धता बताते हुए। क्यों? क्योंकि भाजपा एक दुष्ट पार्टी है। जी। वो जो कह रही है वो करती ही नहीं है। ना ना, बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए, आप इतनी सारी पीआईएल लगा रहे हैं, आप देखिए हम सब लोग ताली बजाते हैं। जी बनारस की कोर्ट ने सर। ज्ञानवापी मस्जिद में कहा सर्वे करो, राइट? हम लोगों ने जी खूब ताली बजाई, सर। राइट? अभी जो है ना मथुरा की कोर्ट ने भी वैसे ही कह दिया है, हाई सर। कोर्ट ने उसे अपहेल्ड भी कर दिया है। जी। क्या हमारे जजेज इतने अज्ञानी हैं?
इस वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 ने 3 जो है ना मूल सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सर पहला सिद्धांत ये है कि जो स्थान जिस धर्म के लिए 15 अगस्त 1947 को उपयोग हो रहा होगा उसी धर्म के लिए उपयोग किया जाएगा। सर तो आप ओरिजिनल स्वरूप क्यों जानना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं भाई, इस बात को किसको संदेह हो सकता है कि जो नंदी बाबा जो है जहां मुंह करते हैं वहां भगवान शिव बैठते हैं, राइट? और जिसको फव्वारा कहा जा रहा है वो स्वयंभू शंकर भगवान ही हैं, इस बात को मूर्ख भी बता सकता है बिना किसी सर्वे के, बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इसमें कोई बड़ा ज्ञान की जरूरत तो नहीं है। लेकिन कानून क्या आपको ओरिजिनल स्वरूप जानने की इजाजत देता है? वो तो एक डेट देता है कि इस डेट में कौन सी जगह के लिए यूज हो रहा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद, मैं आपसे सिर्फ पूछता हूँ, इतना ही जानने की जरूरत है कि क्या 15 अगस्त 1947 को मस्जिद के रूप में यूज हो रही थी क्या? नहीं। तो आप नहीं हो रही थी भाई, 15 अगस्त 1947 को मस्जिद के रूप में थी वो जी। मथुरा वाले में भी यही है। तो मैं नहीं, मैं कह रहा हूं इसमें बाधा क्या है? एक एक्ट जिसको वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 कहते हैं। सर ये किसने